हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आपका अक्टूबर मंथ भी जा चुका है। अब आपने अक्टूबर मंथ में कैसा स्टडी किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखेंगे कि नवंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एक बेस्ट तरीका, ठीक है। और पढ़ने का समय आ गया है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90%, 92%, 95% गेन करना चाहते हो तो पढ़ने का समय आ चुका है। अब आप लोगों को मैं एक नई स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। अगर आप अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ो तो अब आप लोगों के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग थोड़ा सा क्वेट समझिए कि सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, पर मेरे सपने मुझे सोने का इजाजत नहीं देते। यानी कि आपके सपने इतने बड़े हों कि सोने का इजाजत ना दें। अगर आपका भी टारगेट है 90%, 92%, 95%, 97%, तो आपको सोना नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम पढ़ने में ध्यान देना है, पढ़ने पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि ये जो सपने हैं इसको पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और आपको एक बेहतरीन स्टडी के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छी टाइम टेबल के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। तभी आप नवंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90%, 92%, 95% ला सकते हो। तो यहां आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बड़ा सा गोल सेट कर लो, अपने मन में एक गोल सेट कर लो। बिना गोल के कुछ नहीं होगा। अगर आपका गोल है 90% तो 90% के ही पीछे दौड़ो। ये नहीं कि 2 दिन बाद आपका 92%, 2-3 दिन बाद आपका 95% हो जाए। नहीं, आपका एक गोल होना चाहिए, चाहे आपका 90% हो, चाहे 92% हो, 95% हो, चाहे 97% हो। आपका एक गोल सेट होना चाहिए। और हाँ, जो आप गेन कर सके हो, जो आपके पास जितनी पावर है उतना ही गोल सेट करो। ऐसा नहीं कि आपके पास पावर कम है, गोल आपने सेट कर लिया 97% का, तो ऐसा नहीं चलता। आपको वो गोल सेट करना है जो आप उस जिसमें कामयाबी पा सको, जितनी आपको स्टडी कर सको। क्योंकि गोल सेट करने से कुछ नहीं होता, आपको उस हिसाब से स्टडी भी करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो आप इन में से चाहे जो गोल सेट कर लो, फिर आप लोगों का तो सपना पूरा ही होगा। लेकिन अगर आपका पास होने का गोल है, पास होने का सपना है, तो आप इस वीडियो को ना देखो, क्योंकि ये केवल टॉपर्स के लिए है। आपको टॉपर बनाने का इसमें गारंटी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बोर्ड एग्जाम अब मात्र 120 डेज बचा है। कितना बचा है? ओनली 120 डेज। अब आपके पास समय बहुत कम है, 120 डेज। अगर आप सही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो तो ये 120 डेज नहीं जान मिलेंगे कि कब बीत गया। तो ऐसे में 120 डेज में आपको अपने सारे सब्जेक्ट को कैसे फिनिश करना है। लाइक आपके हिंदी के भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के भी हैं, मैथ के भी हैं, सामाजिक विज्ञान के, और जो कला लिए हैं और कला नहीं लिया तो संस्कृत का है। अब ऐसे में आपको ये पूरा सिलेबस खत्म कैसे करना है। देखो 120 डेज का समय है और आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही ज्यादा आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आता है। और मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड भी करता हूं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको साथ में लेकर चलना है। अगर आप सिलेबस लेकर चल रहे हो, अपना सिलेबस लेकर चल रहे हो, तो सिलेबस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर चलना है। साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का। अभी तक आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि आपने 4 महीने अक्टूबर तक आपने क्या पढ़ा? सिलेबस पढ़ा। अभी आप और भी सिलेबस पढ़ो, फिर आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़कर बहुत अच्छा नंबर गेन किए हैं। तो यहां से आपको ये करना है, 120 डेज का आपके पास समय बचा हुआ है और इसमें गोल सेट करना है। हमें इसे समझ मतलब पूरा खत्म भी करना है और हमें इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी इसमें स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। फिर यहां देखो, आपको एक डेली का गोल सेट करना है। डेली का गोल जरूर सेट करो। लाइक मेरे कहने का अर्थ है कि आपका डेली का गोल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 महीने का टाइम टेबल बनाया, नहीं, आपका एक दिन का गोल होना चाहिए। जैसे आपने एक दिन में गोल बनाया, हमें 100 MCQ क्वेश्चंस करने हैं, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, या आपने गोल बनाया हमें एक दिन में 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक आपको उठना नहीं है। आपको 100 MCQ एक दिन में सॉल्व कर लेना है। अगर आपका गोल है या 50 है तो 50 सॉल्व करो, 200 है तो 200 सॉल्व करो। अगर आपका 2 चैप्टर
का गोल है तो 2 चैप्टर, आपके पास जितना मतलब कैपेसिटी है आप 5 चैप्टर खत्म कर सकते हो 1 डेज में, तो आप 5 चैप्टर का गोल बनाओ। लेकिन आपको जितना गोल बनाया है उतना आपको खत्म करने के बाद ही उठना है, आपको वो पूरा खत्म कर देना है। डेली का गोल ऐसा होता है कि आज हमें इतना पढ़ना है पूरे दिन में, तो फिर आपका वो गोल अगर पूरा हो जाएगा तो अगले दिन भी आपका एक गोल बनेगा और वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डेली का गोल सेट करना है कि हमें डेली कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, फिर आपका वो जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि डेली का गोल बच्चे ज्यादा उसको पकड़ते हैं, ज्यादा जल्दी आपका सॉल्व होता है। और अगर आप सीधे 30 डेज का, 45 डेज का, 120 डेज का बना लोगे तो ऐसे में ये जल्दी आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो आप डेली का गोल बनाओ, डेली आप उसे पूरा करो। ठीक है, फिर यहां देखो आपको सभी सब्जेक्ट का ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समय आ चुका है। अब आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 3-4 चीजों से मिलकर आपका पूरा पेपर 70 मार्क का बनता है। और अगर आप ये 4 चीज आप कंप्लीट कर लेते हो तो 95% और 90% आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये 4 चीज पर ज्यादा फोकस करते हो, मैंने कहा है आपको सिलेबस खत्म करने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। स्मार्ट तरीका अर्थ क्या है कि आपको देखो यहां से लाइक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे का आप खत्म कर लो, आपके पास कई सारे गाइड होंगे या फिर आपके पास बुक होंगे। फिर आपको अति लघु उत्तरीय टारगेट बनाना कि हमें 10 डेज में या 15 डेज में, जितना आपका टारगेट हो उतना दिन में खत्म करना है। फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न हमें 20 डेज में खत्म करना है। फिर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भैया 20 डेज में खत्म करना है। ऐसे में अगर आपका हर एक सब्जेक्ट का गोल रहेगा तो आप बहुत जल्दी खत्म कर लोगे, क्योंकि गोल के बिना आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास आपको ये नहीं पता है हम जा रहे हैं लेकिन हमें कहां जाना है, किस मार्केट में जाना है या किसी के घर जाना है, तो आप कैसे जान पाओगे। मतलब एक गोल जब होता है ना, हमें भैया 90% लाना है, तो ये आपका गोल हो चुका है, तो अब इससे बाहर भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो यहां से आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। आपको अति बहुविकल्पीय सॉल्व करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 4 चीजें अगर आप सभी सब्जेक्ट का सॉल्व कर लोगे तो 70 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता हर एक सब्जेक्ट में। अब यहां बच्चे जो गलती करते हैं वो, अगर जो स्टूडेंट सिलेबस खत्म भी कर लेते हैं, लाइक उनका सिलेबस खत्म भी हो गया, पढ़कर पूरा खत्म कर दिए, तो यहां गलती ये हो जाता है कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक ही नहीं सॉल्व करते, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करेंगे वो मार्क ज्यादा नहीं ला पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक ऐसा बुक है जिसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। लेकिन आपको सिलेबस खत्म करने के बाद सॉल्व करना है। अब आपको पता चल गया कि आपको क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व करना है। आप लोग टारगेट बनाओ, मैंने कहा 1 दिन का टारगेट बनाओ। 1 दिन का टारगेट में क्या होता है, लाइक आपको आज 2 से 3 पेज खत्म करना है हर एक सब्जेक्ट का। जब आप 2 से 3 पेज हर एक सब्जेक्ट का आप डेली खत्म करोगे डेली, तो फिर आपका वो 30 डेज लगेंगे, 60 से 70 पेज होते हैं और खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आज आप खूब पढ़ लिए, कल आप पढ़े ही नहीं, तो वो सब आपका कम हो जाएगा। लाइक आज आपने 6 पेज पढ़ लिया, कल आपने पढ़ा ही नहीं, फिर 3 का हो गया, फिर परसों पढ़े कि नहीं, कहे यार जा हटाओ 2 पेज पढ़ लेते हैं, तो ऐसे में आपका कम हो जाएगा। तो आप डेली का गोल बनाओ, हमें 2 से 3 पेज खत्म करना है। आप अगर 2 पेज खत्म करते हो तो भी अच्छा है, 3 पेज खत्म करते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि ज्यादा पेजेस नहीं होते हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लो, तो यहां आपको 2 से 3 पेज रोज खत्म करना है। क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे नंबर गेन किया जा सकता है, 90% बच्चे यही पढ़कर लाते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसे भी खरीद लो और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको 2 ऐसा टाइम बताता हूं जो स्टडी का सबसे अच्छा टाइम है, जिस टाइम आप स्टडी करके बहुत अच्छा मार्क गेन कर सकते हो। सबसे फर्स्ट मैटर, बच्चे, मैंने 1-2 बार दोपहर का भी टाइम टेबल बताया था, लेकिन दोपहर में बच्चे कहते हैं मैं स्कूल जाता हूं, तो इसलिए मैं आपको आज सुबह और शाम का एक बेस्ट टाइम बताता हूं। उस टाइम आपको जरूर स्टडी करना है, सुबह और शाम को। लाइक सुबह आपको पढ़ना है 4 से 7 बजे तक। देखो भाई, कोई भी स्कूल जाता है स्टूडेंट तो वो 8 या 9 बजे या 10 बजे तक स्कूल जाता है। 9 बजे तक तो जाता है, 9:30 या 9, ठीक है। तो आपको 4 बजे से आपको 7 बजे तक सुबह पढ़ना है। यहां से आपकी 3 घंटे की बहुत स्पेशल स्टडी हो जाएगी। जो मतलब कर लेगा ये, वो समझ लो टॉपर बनेगा, क्योंकि सुबह की स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है कि आप कुछ भी पढ़ लो वो आपको याद रहेगा, 100% आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर आपको 6 से 10 आपको शाम को पढ़ना है। यहां से 4 घंटे, यहां से 3 घंटे, 7 घंटे आपने खुद की स्टडी कर ली, तो फिर आप स्कूल में भी स्टडी करोगे। फिर आप दोपहर में हो सके तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ऐसे में आपकी बहुत अच्छी स्टडी टाइम निकल जाएगा।
जाएगा और आपके पास 120 डेज है भाई। 120 डेज आपसे कह रहा हूं मेहनत करने के लिए, पूरी जिंदगी नहीं कह रहा हूं। अब हम आपके साथ ओनली 120 डेज ही रहेंगे। यहां से आपको सुबह में आपको 4 से 6 बजे तक, 4 से 7 बजे तक पढ़ना है, शाम को आपको 6 से 10 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। अब आप यहां गलती जो करते हैं स्टूडेंट, वो पढ़ते समय मोबाइल में यह बिल्कुल ना देखें। पढ़ते समय आप मोबाइल में इस चीज को बिल्कुल ना देखो, लाइक आप गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो। कुछ स्टूडेंट दिन भर गेम ही खेलते हैं। देखो गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में गेम है तो गेम देखो एक गेम है, आपका एक खेल है। गेम मतलब पलट भी जाता है। अगर आप गेम खेलना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपकी स्टडी नहीं होगी। शॉर्ट वीडियोज इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि देख रहे हो बहुत सारे बच्चे उसी को देखते देखते उसी में रह जाते हैं। फिर कॉमेडी वीडियोस भी आपको नहीं देखना है। फिल्म जो कि 2-2 घंटे का होता है, इसको देखना स्टार्ट कर दोगे तो फिर भाई 2-3 घंटे तो आपके वैसे निकल जाएंगे, फिर आपको मिलेगा क्या। तो यहां से आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। मोबाइल अब अगर आप देख रहे हो भाई, स्टडी करो, क्योंकि स्टडी के बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको मिल जाएंगे। फिर आप वहां से स्टडी करके एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपको देखो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जरूर करो। देखो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आप हर एक सब्जेक्ट का आपको 2 से 3 मॉडल पेपर सॉल्व करना है और आप 2019, 2018 ऐसे आप सभी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो आपके पास एक अनुभव हो जाएगा कि पेपर ऐसे ही आता है। लाइक आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आपको पता चल गया कि हमारा पेपर ऐसे ही आएगा, लाइक आपको पता चल गया कि हमारा पेपर ऐसे ही आएगा, तो फिर आपको मतलब एक अच्छी मतलब स्ट्रेटजी पता चल जाएगा। क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि नहीं पता होता है, फिर वहां जाते हैं अपने हिसाब से लिख नहीं पाते, छोड़ के चले जाते हैं। पेपर पैटर्न पता होने से आपको ये पता चल जाएगा हमने 3 घंटे 15 मिनट में इतना पेपर सॉल्व करना है। तो ये था आज का हमारा नवंबर का स्टडी प्लान, और आई होप कि आपको नवंबर का स्टडी प्लान समझ में आ गया होगा। मैंने बताया है कि 120 डेज का समय है, 120 डेज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग एक काम करो, अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। जितना आपके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, उतना पूरा स्टडी में लगाओ। क्योंकि अगर आप आज स्टडी कर लोगे तो कल आपके लिए यही सबसे बड़ा हथियार हो जाएगा आपको आगे ले जाने के लिए। तो ये था आज का हमारा नवंबर का स्टडी प्लान, और आपको ये सारी चीजें अपने लाइफ में इस्तेमाल करना है नवंबर के पूरे मंथ में। क्योंकि अगर आप ये 30 डेज अपने मतलब पढ़ने में इस्तेमाल कर दोगे, डेली का रूटीन बना लोगे, तो फिर आप लोगों को कोई भी टॉप करने से रोक नहीं सकता। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों को ऐसे ही हर एक मोटिवेशनल इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।